दोस्तों, हमें अपने देश के किसी भी सरकारी महकमे से प्यार हो या ना हो, पर एक महकमा होता है जिससे हर देश के हर नागरिक को प्यार होता है। वो है देश की आर्मी। और हो भी क्यों ना, वो सरहदों पर रात को जागते हैं, तभी तो हम घर पर चैन की नींद सो पाते हैं। आज जहाँ मीराबाई चानू से लेकर लोवलीना तक देश का नाम ओलंपिक्स में चमक रहा है, वहीं पुलिस और आर्मी में लड़कियां देश की सुरक्षा तक में भी पूरी मुस्तैदी से डट रही हैं। हम सोशल मीडिया पर आए दिन लड़कियों की कामयाबी देखते हैं और उनके पोस्ट को लाइक करते हैं, लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि गुलाब तक पहुंचने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही इन्हें भी वहां तक पहुंचने के लिए कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम आपको लड़कियों के आर्मी तक पहुंचने वाले कांटों के सफर पर ले चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये ट्रेनिंग ही होती है जो हमारी इन योद्धाओं को जंग के लिए तैयार करती है। इन्हें इस ट्रेनिंग में हर वो चीज सिखाई जाती है जिसकी जरूरत इन्हें जंग के दौरान पड़ सकती है। और आज इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि अमेरिका की लड़कियों को कैसे ट्रेन किया जाता है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि भारतीय लड़कियों को कैसे ट्रेनिंग की जाती है। क्रूसिबल ये वो ट्रेनिंग कैंप है जहां पर लड़के और लड़कियों को साथ में ट्रेन किया जाता है, यानी कि लड़कियां भी हर वो ट्रेनिंग करेंगी जो कि लड़के करते हैं। इस ट्रेनिंग की शुरुआत होती है रात के 2 बजे से। चैन की नींद सोते रिक्रूट्स को तेज आवाजों से उठाया जाता है। उठने के बाद सभी अपने अटेंडेंस देते हैं और फिर अपने यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाते हैं। यूनिफॉर्म के साथ इन्हें अपने बैग को भी उठाना होता है, जो कि करीब 23 किलो का होता है। कच्ची नींद में उठे इन रिक्रूट्स को अपने इस वजन के साथ रात में करीब 10 किलोमीटर की हाइकिंग करनी होती है। जब तक सूरज निकलता है तब तक ये थक चुके होते हैं, लेकिन इन्हें सोने की इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि अब यहां से शुरू होती है इनकी असली ट्रेनिंग। यहां इन्हें अब हर उस सिचुएशन में डालकर ट्रेन किया जाता है जो आर्मी के इतिहास में हो चुकी है। सुबह की ट्रेनिंग शुरू होती है स्क्वाड लीडर के लेक्चर से, जहां लीडर उन्हें यह बताते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है, और साथ ही उन्हें ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। लेक्चर के बाद हर ग्रुप को पहले वार्म अप के लिए उनकी बेसिक ट्रेनिंग करनी होती है, जैसे कि हर्डल से कूदना और रॉड से लटक कर पार करना। लेकिन ये भी इतना सिंपल नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर हर रिक्रूट्स के हाथ में लगभग 15 किलो का एक वेट दिया जाता है। इस वेट को लेकर पहले ये हर्डल्स को पार करते हैं, फिर उसी वेट के साथ सिंगल रस्सी के पुल को पार करते हैं, और फिर इसी वेट के साथ ही इनसे बेसिक एक्सरसाइज कंप्लीट कराई जाती है। इन्हें हर पड़ाव को इस वेट के साथ पार करना होता है। अगर ग्रुप की एक रिक्रूट भी वेट गिरा देती है या फिर खुद गिर जाती है, तो एक रिक्रूट की गलती की सजा पूरे ग्रुप को दी जाती है। सजा होती है 15 दंड बैठक करना। अभी तक इस ट्रेनिंग में सिर्फ 6 घंटे ही पूरे हुए होते हैं, पर कई रिक्रूट्स अभी से ही फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और उन्हें गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अब तक उन्हें ना तो कुछ खाने को दिया जाता है, ना ही कुछ पीने के लिए। इसके अलावा वो कच्ची नींद के भी जगे हुए होती हैं। लेकिन अब यहाँ उन्हें मौका दिया जाता है गुस्सा निकालने का, यानी कि मौका आता है ऑक्टागन का। इस ऑक्टागन में हर ग्रुप को दूसरे ग्रुप की लड़कियों से पुगिल स्टिक से लड़ाई करनी होती है। जो जीत जाती है उसे टेबल डॉग वाले दरवाजे से ट्रेनिंग के अगले पड़ाव में भेज दिया जाता है, और जो हार जाती है उसे फिर सजा दी जाती है। यहाँ कई तरह की सजाएं दी जाती है दोस्तों, जैसे प्लैंक, ग्राउंड से राउंड लगाना, दंड बैठक करना वगैरह वगैरह। पुलिस फाइट के बाद अब अगला पड़ाव भी ऑक्टागन में ही होता है, और यहाँ भी 2 ग्रुप्स को आपस में भिड़ाया जाता है। बस अब पुगिल स्टिक की जगह इन लड़कियों के हाथ में बॉक्सिंग के ग्लव्स होते हैं। इन बॉक्सिंग में वैसे तो रिक्रूट्स को सिर्फ गर्दन के नीचे की बॉडी पर वार करने के लिए बोला जाता है, पर इस ट्रेनिंग में कई रिक्रूट्स घायल भी हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई जाने अनजाने में गलत जगह मार ही देती है। अब तक इस ट्रेनिंग के सिर्फ 14 ही घंटे बीते हैं, और अब इन्हें दी जाती है राइफल, और इस राइफल के साथ इन्हें जंगल से होते हुए वापस रेंज तक पहुंचना होता है। यहाँ इन्हें ग्रुप में अपने ओपोनेंट से लड़ते हुए आगे बढ़ना होता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि उनके अपने साथियों को कवर देना है और एक साथ मूव करना है, बिना किसी को पीछे छोड़े, जैसे कि एक जंग में होता है। अब 16 घंटे बाद इन्हें खाने के लिए रेडी टू ईट मील दी जाती है। इस मील का टेस्ट बेहद खराब होता है, पर इसमें जरूरी प्रोटीन होता है। इन्हें खाने का मौका ग्रुप्स के हिसाब से दिया जाता है, और जब एक ग्रुप खाना खा रहा होता है तो दूसरा ग्रुप सिक्योरिटी संभालता है। इसके बाद इन रिक्रूट्स को 30 फुट ऊंची सीढ़ी चढ़नी होती है, वो भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के। इसके बाद अब इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है अपने घायल साथी की मदद करने की। आर्मी का सबसे अहम रूल होता है कि वो अपने किसी भी साथी के साथ जंग में पीछे नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे में इंस्ट्रक्टर कॉम्बैट सिचुएशन में डालते हैं और अपने घायल साथी की जान बचाना सिखाते हैं, और इस तरह से इनका पहला दिन खत्म हो जाता है। लेकिन इनकी रात कुछ ज्यादा लंबी नहीं होती है, क्योंकि पूरी रात में इन्हें सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए सोने को मिलता है।
इसके बाद आता है बैटल ऑफ यू सिटी। ये ट्रेनिंग का फाइनल पड़ाव होता है, यहाँ पर तमाम रिक्रूट्स को एक असली जंग के माहौल में डाला जाता है। यहाँ म्यूजिक से पूरा असली जंग जैसा माहौल बना देते हैं, जहाँ पर इन रिक्रूट्स का एम होता है अपने तमाम गियर और साथियों के साथ वापस आना, फिर चाहे वो जिंदा हो, घायल हो या मरे हुए। इसके दौरान इन्हें लकड़ी की बनाई हुई दीवारों को लांघते हुए, जमीन पर रेंगते हुए, अवतारों के बीच निकलते हुए और दुश्मनों से लड़ते हुए आगे बढ़ना होता है। इस सब के दौरान जो भी रिक्रूट कुछ भी गलती करता है तो स्क्वाड लीडर उसे घायल घोषित कर देता है, जिसके बाद जो हेल्दी रिक्रूट होती है उन्हें उसे अपने साथ लेकर जाना होता है। इसी दौरान कई बार बारिश भी हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी ये मुश्किल ट्रेनिंग और भी खतरनाक हो जाती है। जैसे इस बैटल के दौरान उन्हें कई गोल लकड़ियों और रेत के ऊपर से गुजारना पड़ता है। अब बारिश से लकड़ियां चिकनी हो जाती है, रेत बेहद गीली, जिसमें रेंगना तो बहुत दूर की बात है, चलना भी दुश्वार होता है। लेकिन उसमें ना सिर्फ इन्हें खुद चलना पड़ता है, बल्कि अपने जख्मी साथी को भी अपने ऊपर लाद कर ले जाना पड़ता है। और इस तरह से जब ये इन सब मुश्किलों को पार कर जाते हैं तो फिर इनकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और इन्हें मिलता है मरीन बैच। इस बैच को लेते वक्त कुछ लड़कियों की आंखों में आंसू होते हैं तो कुछ के चेहरे पर मुस्कुराहट। चाइना आर्मी, ये तो हुई यूएस की आर्मी की ट्रेनिंग। अब देखते हैं चाइना में स्पेशल फोर्सेस की लड़कियों को कैसे ट्रेन किया जाता है। बाकी देशों की तरह इन्हें न सिर्फ कॉम्बैट स्किल्स सिखाए जाते हैं, बल्कि यहाँ ट्रेनर इनकी स्पीड पर भी ध्यान देते हैं। इन लड़कियों को सबसे पहले टायर से बने ट्रायंगल को पार करना होता है और 20 फुट ऊंचे रस्सी के जाल पर चढ़ना होता है। यहाँ पर जो भी लड़की ट्रेनिंग में स्लो होती है तो ट्रेनर उसे लकड़ी से मारता है और चिल्लाता है। इसके बाद बारी आती है प्लैंक की, लेकिन इसमें ट्रेनर इन लड़कियों के ऊपर टायर रख देता है और पैर भी जमीन की जगह जाल पर होते हैं। इसके बाद लोहे के खम्भों पर पुशअप कराए जाते हैं और फिर इसी तरह से इनकी बाकी एक्सरसाइज कराई जाती है, जैसे टायर के साथ लटकाना और टायर के साथ खड़ा होना। और अगर कोई भी लड़की किसी भी ट्रेनिंग में स्लो रह जाती है या फिर अटकती है तो उसके ऊपर 4 टायर रखकर प्लैंक कराया जाता है। रूस, चलिए दोस्तों अब चाइना से चलते हैं रूस। रूस वो देश है जो आधुनिक हथियारों के लिए जाना जाता है और यहाँ लड़कियों को भी सबसे पहले हथियारों के साथ ही लड़ना सिखाया जाता है, जिसमें इन्हें सबसे पहले चाकू मारना सिखाया जाता है और फिर उसके बाद रॉकेट लॉन्चर से निशाने लगाना। इसी के साथ इन्हें गन चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ये सब इनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है दोस्तों। इसके बाद इनकी जंग की तैयारी शुरू होती है बेस कैंप से, जहां इन्हें सबसे पहले तो जंग के लिए प्लान बनाना सिखाया जाता है, क्योंकि रूसी आर्मी मानती है कि बिना प्लान की जंग में कूदना मौत को दावत देने जैसा है। इसीलिए सबसे पहले इन्हें जंग के लिए पूरी प्लानिंग के साथ प्रिपेयर होने की ट्रेनिंग मिलती है और फिर प्लान के बाद आता है उसे अमल करने का नंबर, जिसके लिए इन्हें मैदान में लाया जाता है, जहां पर सबसे पहले तो ये वार्म अप करती है और फिर इन्हें मैदान में छोड़ दिया जाता है, जहां से इन्हें अपने घायल साथियों को भी निकालना होता है और उनके खराब व्हीकल्स को भी। इनके लिए 2 ग्रुप होते हैं, जिसमें से एक दुश्मन का रोल प्ले करता है, जिससे इन्हें बचना होता है। इस दौरान इन्हें अपनी और अपने साथियों की जान भी बचानी होती है और अपने घायल साथियों को भी बचाना होता है और इस सब के साथ आगे बढ़ते हुए जंग को जीतना भी होता है। इन्हें इस तरह की ट्रेनिंग देने का एक मकसद ये भी होता है दोस्तों कि अगर किसी जंग में इन्हें बीच में ही कूदना पड़े तो भी ये लड़कियां बिना कुछ सोचे उस जंग को बीच से भी जीत लें। इंडिया, दोस्तों आइए अब देखते हैं कि अपने भारत में लड़कियों को आर्मी के लिए किस तरह ट्रेन किया जाता है। दोस्तों इंडियन आर्मी में पहले महिलाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन 2019 में पहली बार ये अनाउंस किया गया कि अब भारत की आर्मी में महिलाएं भी शामिल होंगी। इसके लिए सरकार ने 2 लाख फॉर्म निकाले, जिसमें से 100 लड़कियों को सिलेक्ट किया गया और उसमें SE-83 ने ट्रेनिंग कंप्लीट की और 8 मई 2021 को आर्मी में शामिल हो गए। चलिए अब आपको उनकी वो ट्रेनिंग दिखाते हैं। ये ट्रेनिंग बैंगलोर के कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस सेंटर में होती है। इस ट्रेनिंग में इनके दिन की शुरुआत बेसिक ट्रेनिंग से होती है, जिसमें वार्म अप के लिए PT एक्सरसाइज, रनिंग और पुशअप्स कराए जाते हैं। इसके बाद इन्हें 10 फुट लंबी रस्सी पर चढ़ना सिखाया जाता है। इसके बाद इन्हें पतली लोहे की रॉड पर चलना होता है और उस रॉड से भागते हुए पहले सिंगल हर्डल को पार करना होता है और फिर डबल हर्डल को पार करना होता है। डबल हर्डल को पार करने के बाद इन्हें स्लैंट रोड पर भागते हुए पार करना होता है और उसके बाद 7 फुट ऊंची दीवार को भागते हुए पार करना होता है और फिर उसके बाद 2 हर्डल को पार कर डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है। इस तरह इनकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद शुरू होती है इनकी असल ट्रेनिंग। यहाँ इन्हें ये पूरी ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट यूनिफॉर्म और गियर्स के साथ करनी होती है, जैसे कि बैग और राइफल सबसे पहले यूनिफॉर्म और गियर्स के साथ ही रनिंग करती है और फिर हर एक रिक्रूट को 6 फुट लंबे गड्ढे से छलांग मारनी पड़ती है।
उसके बाद फिर ये फायरिंग रेंज में शूटिंग करने के लिए जाती है, जहाँ पर इन्हें शूटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद फिर ये वापस ग्राउंड में आ जाती है, जहाँ पर अब फिर से इन्हें बेसिक ट्रेनिंग वाली 10 फुट लंबी रस्सी पर चढ़ना होता है, लेकिन इस बार ये ड्रेस और तमाम गियर्स के साथ होती है। इसके बाद इन्हें सिंगल रस्सी पर उल्टे लटकते हुए उसे पार करना होता है, और फिर डबल रस्सी पर रेंगते हुए ये उसे पार करती है, और फिर उसके आगे लास्ट में इन्हें सिंगल रस्सी से बना पुल पार करना होता है। और इस तरह से इनकी फिजिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ ही इन्हें बाइक और कार चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग को 100 में से 83 लड़कियों ने कंप्लीट किया और 8 मई 2021 से वो भारतीय सेना में शामिल हो गई। तो आपको क्या लगता है, किस देश की ट्रेनिंग सबसे पेनफुल होती है? दोस्तों कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।